वेलकम बैक। आज 17 अप्रैल को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। तीनों ही इंडेक्स में मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में मार्केट 56,000 के लेवल का सपोर्ट लेके कल एंड किया था और अभी यहीं पे मार्केट है वो ओपन हुआ है। कल के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं ताकि आइडिया लगे कि मार्केट में काम कैसे करना है। मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ। पहला जो मूवमेंट है मार्केट में इस तरीके के ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने थे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनको निकाल चुका है। उसके बाद फिर देखो मार्केट में रिजेक्शन आता है, तो यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था, तो मार्केट उनको भी निकाल चुका है। ये जो चार्ट है वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इतना चार्ट कि यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, उसके बेसिस पे ही हमें आज का ट्रेड है वो मिलने वाला है। देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो वो मार्केट में अच्छा प्रॉफिटेबल है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकडाउन हो गया और मार्केट जब इस लेवल के नीचे, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 56,000 का लेवल है, इसके नीचे जब मार्केट ने काम किया है तो कुछ सेलर ने अपने पोजीशंस वगैरह ऐड किए होंगे, बट मार्केट ने देखो क्लोज होने से पहले एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे निकाल दिया है। तो मार्केट जब तक इस स्विंग का ब्रेकआउट अच्छे से नहीं निकाल देता है, इसके ऊपर होल्ड करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक देखो हम इस सेलर को टारगेट कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो सेलर था उसको मार्केट ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है। तो इस कंडीशन में मार्केट इस जोन में कहीं पे भी मिल जाए हमें, यहाँ पे मार्केट में सेल करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बायर वगैरह यहाँ पे थोड़े बहुत हो सकते हैं। मार्केट ओवरऑल देखो इस तरीके से ऊपर गया है, सपोर्ट ले रखा है उसने साइकोलॉजिकल नंबर का, तो कोई ना कोई बाय करके जरूर बैठेगा। तो बायर के जो एसएल है वही हम हंट कर सकते हैं, बाकी इस सेलर को हम हंट कर नहीं सकते। मार्केट अगर ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर भी देता है तो हमें वेट करना होगा कि इस लेवल के पास आके मार्केट क्या करता है। अगर ब्रेकआउट निकाल देता है और ऊपर सस्टेन करता है, फिर तो देखो मार्केट में ये सेलर भी ट्रैप होगा और वहां पे हमें बाय करना ही ठीक रहेगा। अदरवाइज कहीं से भी रिजेक्शन जब हमें दिखेगा तो मार्केट में हम सेल साइड में काम कर लेंगे। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए 200 के पुट को हमने बाय कर लिया है। मार्केट में सेल साइड में काम हमने क्यों किया है, सिंपल चीज है, मैंने आपको बताई दी है। ये सेलर देखो प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे बैठे हुए सेलर को मार्केट पहले निकाल चुका है। अब मार्केट अगर जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ भी जाता, फिर भी हमें समझ में आता कि चलो मार्केट में हो सकता है कि हमें सेल नहीं करना चाहिए, मार्केट में बाय कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। पर मार्केट देखो अब यहाँ पे ज्यादा कोई बड़े कैंडल बना नहीं रहा है, धीरे धीरे करके टाइम पास ही कर रहा है। तो इस टाइम पास की वजह से क्या होगा कि ऐसा लग रहा है मार्केट ज्यादा ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ जाना चाहिए। थोड़ी देर हमने वेट भी करके देख लिया, मार्केट को काफी टाइम हो गया है क्लोजिंग प्राइस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करते हुए। तो इससे पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पे कोई बड़े कैंडल नहीं बना रहे। अगर यही ऐसे मतलब जो ये दो कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मार्केट ऐसे ही इंटेंस कैंडल बना के ऊपर बढ़ता रहता है तो फिर हम वेट कर लेते कि चलो देखते हैं मार्केट को ऊपर या तो क्लोज करने देते हैं या कुछ और काम करेंगे। पर यहाँ पे अब मार्केट क्या है कि टाइम पास कर, तो ऐसे टाइम पास करके मुझे तो नहीं लगता है कि मार्केट अचानक से ऊपर बढ़ पाएगा, क्योंकि अब जो सेलर के एसएल मिलेंगे वो आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ठीक जगह है जहाँ पे मार्केट अपनी साइकोलॉजी वगैरह बना चुका है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो वो सस्टेन भी करेगा। मार्केट इस लो वगैरह का तो आराम से ब्रेक डाउन है वो कर सकता है। तो एग्जीक्यूशन पॉइंट हमारा अच्छा है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन में जाएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो आज के दिन मिल सकता है। यहाँ पे भी देखो मार्केट वगैरह अच्छी जगह से रेजिस्टेंस लेके ही बैठा है। ये रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर मार्केट नहीं निकलना चाहिए, यहीं कहीं से बस मार्केट जब रिजेक्शन में आ जाए वो हमारे लिए देखो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एग्जीक्यूशन हमारा हो गया है, अभी हमारी पोजीशन को हमें मैनेज करना है, वेट करना है, देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए निफ्टी में कितने अच्छे रेड कैंडल है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट रेड कैंडल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे भी काम करना स्टार्ट कर ही चुका है लगभग। अभी इसी मूवमेंट को जल्दी से जल्दी अगर ये निफ्टी बैंक भी फॉलो अप कर ले तो ठीक बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा को पीछे रख रहा है। यहाँ पे एक दो इंटेंस कैंडल बने तो हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल अच्छे से अचीव हो जाएगा, अच्छे स्पाइक वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे दो पॉइंट है, एक देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है और दूसरा यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो अभी कुछ कोशिश हो तो रही है कैंडल बनने की, तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी बन जाए तो बस ठीक है, यहाँ पे टाइम पास होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी मूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है, बैंक निफ्टी अगर खुद को पीछे रख लेगा
तो फिर क्या होगा कि ये जो सेलिंग के कैंडल्स हैं वो बैंक निफ्टी में, मतलब जो सेलिंग है वो बैंक निफ्टी में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी खुद को नीचे लेके जाने पाए, वो वहीं से रिवर्स हो जाए और या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। तो अभी तो चलो इसमें भी कैंडल बन रही है, अच्छी बात है हमारे लिए। उस प्रॉफिट भी हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है बुकिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, अभी प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 40-50 पॉइंट हमने कैप्चर कर रखे हैं, थोड़ा बहुत टारगेट वैसा वो भी बन जाएगा। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए, इस पोजीशन से एक बार हमने एग्जिट ले लिया है, कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट लिया है। वजह ये यहाँ पे मार्केट में जो चार्ट बन रहा है उसको देख के ये सब कुछ किया गया है। और पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या करता है ना, कि थोड़ा ऊपर बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। ये प्राइस एक्शन जो आपको कल के दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेम प्राइस एक्शन कल आपको यहाँ पे भी उससे पहले दिन भी दिखाई देगा। तो अभी आज मार्केट क्या कर रहा है कि वैसा करना नहीं चाहता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे अभी रिजेक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मान लो सेलर वगैरह काम कर लेता है, तो उसको देखो एक बार मार्केट में निकाला, अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे वापस रिजेक्शन में आके एक बार और ब्रेकआउट निकाल दे। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा चलो मार्केट को टाइम पास कर लेने देते हैं। जब टाइम पास हो जाएगा, वापस हमें जब रिजेक्शन दिखाई देगा तो वहां पे हम काम कर लेंगे। अभी भी ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली ऊपर बढ़ जाएगा, पर वो है कि अगर कोई मार्केट इंटेंस कैंडल वगैरह बना देगा तो वहां पे हमारा लॉस वगैरह हो सकता है, फिर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाए। तो उससे अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब हमें सब कुछ समझ में आ ही रहा है तो ये ठीक ही रहता है। तो चलो ठीक है, अभी मार्केट को थोड़ा टाइम पास करने दो, वापस जब हमें रिजेक्शन दिखाई देगा या फिर मार्केट एक बार और इस हाई वगैरह का अगर ब्रेकआउट देना चाहे तो दे लेने दो, उसके बाद फिर मार्केट में हम सेल कर लेंगे। पर जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक बाइंग साइड में तो हम नहीं काम करेंगे। इसके ऊपर अगर चला जाए तो हाँ, हम रिट्रेसमेंट के साथ बाय कर लेंगे, फिर मार्केट हो सकता है कि और भी ऊपर निकल जाए। ट्रेडर्स तो देखिए, मार्केट ने काफी देर वेट करने के बाद यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है वो निकाला है। अब मार्केट में काफी ज्यादा टाइम है वो यहाँ पे स्पेंड हो चुका है, और साइकोलॉजी भी अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में चेंज हो गई होगी। तो कोई दूसरा पोजीशन बनाया भी नहीं है हमने, और अभी आगे भी और नहीं बनाएंगे, आज के लिए कोस्ट टू कोस्ट ही मार्केट में रहने देते हैं। वजह क्या है देखो, मार्केट में ये जो रिकवरी हो रही थी ना, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे निफ्टी में जो रिकवरी हुई थी वो काफी ज्यादा हो गई। निफ्टी में मार्केट है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया। तो अब ये जो चार्ट है वो देखो यहाँ पे सेल करने के लिए ठीक नहीं रहा। और उसके बाद निफ्टी बैंक में वैसे हम काम करते हैं तो यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली हम बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी में अगर क्या हुआ है कि इस तरीके की रिकवरी वगैरह हुई है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर काम करना स्टार्ट कर दे, और बायर अगर काम करेगा तो फिर यहाँ पे मार्केट है वो साइडवेज रह सकता है। तो ये मार्केट ने यहाँ पे कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह निकाला जरूर है, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें बड़ी कोई रिकवरी हमें देखने को मिलेगी या फिर बड़ा कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ये मार्केट यहीं पे टाइम पास करेगा, मार्केट है वो पूरा साइडवेज मूवमेंट है वो यहाँ पे करने वाला है। तो ऑप्शन बाइंग करके तो पैसा नहीं बनाया जा सकता है, अगर सेलिंग वगैरह हो तो यहाँ पे मे भी काम है वो हो जाए, या फिर बात है वो बन जाए। ठीक है, वैसे ट्रेड वगैरह हमने जो लिया था आपको पता है कि 200 के पुट को हमने यहाँ कहीं पे बाय किया था, पर उससे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हमने ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट पिछले 2-3 दिनों से चार्ट रिपीट की जो साइकोलॉजी लग रही है तो उस वजह से थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। फिर उसके बाद मार्केट है वो यहाँ पे साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है, और पॉजिटिव टू साइडवेज मूवमेंट है, तो यहाँ पे सेल वगैरह किया जा सकता नहीं है। चलो ठीक है, अभी इस चार्ट को देखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक में तो अभी भी देखो ये जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल ही है, डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं बना सकते हैं। पर इतना ज्यादा जब टाइम स्पेंड हो जाता है तब मार्केट में अभी काफी ज्यादा यहाँ पे नॉइस हो चुकी है, बायर सेलर दोनों ही आके बैठ जाते हैं। तो अब आगे का मूवमेंट होने देते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से आगे काम है वो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आगे की जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाली है। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।